छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। यह कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में से एक छोटी सी गौरैया और उसके अटूट विश्वास की है, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा और माया को दर्शाती है। कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें लाखों योद्धाओं, हाथियों और रथों ने हिस्सा लिया था। लेकिन इस विशाल युद्ध के बीच एक छोटी सी गौरैया और उसके 4 बच्चों की कहानी भगवान श्री कृष्ण की दया और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को उजागर करती है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण कितना शक्तिशाली हो सकता है, और भगवान अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते, चाहे वह एक छोटा सा प्राणी ही क्यों ना हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र महाभारत के महान युद्धों के लिए तैयार किया जा रहा था। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं युद्ध की रणनीति बना रही थी। युद्ध भूमि को समतल करने और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर जमीन साफ की जा रही थी। इस कार्य में हाथियों का उपयोग किया जा रहा था, जो अपनी विशाल शक्ति से पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहे थे। इसी युद्ध क्षेत्र में एक पुराने पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसने अपने घोंसले में बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए आश्रय बनाया था। गौरैया अपने बच्चों के देखभाल में दिन रात व्यस्त रहती थी। उसका छोटा सा परिवार उसकी दुनिया थी, लेकिन युद्ध की तैयारियों ने उसके इस छोटे से संसार को खतरे में डाल दिया था। एक दिन जब हाथी उस पेड़ को उखाड़ने आए, गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया। चमत्कारिक रूप से उसके 4 बच्चे इस दुर्घटना में अनहोनी से बच गए, लेकिन वे इतने छोटे और कमज़ोर थे कि उड़ने में असमर्थ थे। गौरैया भयभीत और असहाय थी। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर उधर मदद की तलाश में उड़ने लगी। उसकी छोटी सी दुनिया जब खतरे में थी, वह नहीं जानती थी कि क्या करे। तभी गौरैया की नज़र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर पड़ी, जो युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने आए थे। श्री भगवान, जो पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे, अर्जुन के साथ युद्ध की तैयारी करने के लिए वहां पहुंचे थे। गौरैया को उसमें एक आशा की किरण दिखी। गौरैया ने अपने छोटे छोटे पंखों से पूरी ताकत लगाकर श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने की कोशिश की। वह किसी तरह उनके पास पहुंची और अपनी छोटी सी आवाज़ में विनती करने लगी, हे भगवान, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं। युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। मैं एक छोटी सी गौरैया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी पुकार सुनेंगे। श्री कृष्ण, जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी हैं, ने गौरैया की पुकार सुनी, लेकिन उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ छोटी गौरैया, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर गौरैया का दिल टूटने लगा, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने दृढ़ता के साथ कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आप पर है कि आप मेरी पुकार मानते हैं या नहीं। मैं और मेरा परिवार आपके चरणों में समर्पित हैं। गौरैया की इस श्रद्धा और विश्वास ने श्री कृष्ण को प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गौरैया, अपने घोंसले में लौट जाओ और अपने बच्चों के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया को श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। वह अपने पंख फड़फड़ाकर अपने घोंसले में लौट गई और अपने बच्चों की देखभाल में जुट गई। इस बीच अर्जुन, जो श्री कृष्ण और गौरैया के संवाद से अनभिज्ञ थे, गौरैया को रथ के पास देखकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और चुपचाप युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करना जारी रखा। 2 दिन बाद शंखनाद के साथ कुरुक्षेत्र में महाभारत की युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध क्षेत्र में लाखों योद्धा, रथ और हाथी एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थे। युद्ध की उथल पुथल में गौरैया
और उसके बच्चों का छोटा सा घोंसला भूल गया था, लेकिन श्री कृष्ण की माया और उनके भक्तों के प्रति प्रेम कभी कुछ नहीं भूलती। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे अपना धनुष और बाण दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई हथियार न उठाने की शपथ ली थी। अर्जुन ने गर्व के साथ कहा, प्रभु, मेरे तीर के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लक्ष्य भेद दूंगा। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लिया और एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन उनका तीर हाथी को मारने की बजाय उसके गले की घंटी से टकराई और एक चिंगारी उत्पन्न हुई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने मजाक में कहा, केशव, आप इतना आसान निशाना चूक गए, मुझे एक बार प्रयास करने दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को धनुष लौटा दिया और कहा, कोई और कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, आपने उस हाथी को क्यों निशाना बनाया? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, उस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था जो उस पेड़ पर था। अर्जुन ने हैरानी से कहा, कौन सी गौरैया? और वो हाथी तो अभी भी जीवित है, केवल उसकी घंटी गिरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवालों को अनसुना कर दिया और युद्ध शुरू होने का इशारा किया। अगले 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र रक्त रंजित रहा। लाखों योद्धा, हाथी और घोड़े मारे गए। अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में ले गए, जहां अभी भी कई सौ अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में थे। युद्ध क्षेत्र गंभीर और बेजान हो चुका था। चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी की ओर इशारा करते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख दोगे? अर्जुन को यह निर्देश अजीब लगा। विशाल युद्ध क्षेत्र में जहां इतनी चीज़ें साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण एक साधारण घंटी को हटाने की बात क्यों कर रहे थे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक नज़रों से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो उस हाथी की गर्दन पर थी जिसे मैंने तीर से मारा था। अर्जुन ने बिना और सवाल किए घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसके नीचे से एक चमत्कार प्रकट हुआ। 4 छोटे पंछी और उनकी माँ गौरैया उस घंटी के नीचे से जीवित निकल आए। गौरैया और उसके बच्चे श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले श्री कृष्ण ने तीर से उस घंटी को गिराकर गौरैया के परिवार की रक्षा की थी। वह घंटी युद्ध के दौरान उनके घोंसले को ढककर एक सुरक्षित आश्रय बन गई थी। यह चमत्कार देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। अपने एक छोटी सी गौरैया के पुकार सुनी और उसके बच्चों की रक्षा की। यह आपकी माया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भक्ति और विश्वास का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह गौरैया मुझे अपना उद्धारकर्ता मानती है। उसने अपने बच्चों का भाग्य मेरे हाथों में सौंप दिया। मैं अपने भक्तों के पुकार कभी अनसुना नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या एक छोटा सा प्राणी।